हमारे मुख्य अतिथि हैं वो वर्तमान में अध्यापक पद पर हैं, अध्यापक पद पर होते हुए राजनीति में हैं और हमारे साथ पधारे हुए भगवान राम जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और वो हमारे बीच कुछ दो वचन बोलना चाहेंगे, एक बार आमंत्रित हैं। आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम सैनी युवा प्रतिष्ठान जो मुंबई में आप लोगों ने आयोजित किया है, और मैं देख रहा हूं कि लगभग राजस्थान और विशेषकर शेखावाटी से संबंधित आप लोगों ने मिलकर के आना ये जो कार्यक्रम किया है, और इसमें अपनी राजस्थान की संस्कृति और अपने समाज को एकजुट रखने में ये आपका कार्यक्रम है ना, मैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से देख रहा हूँ कि आप हर साल करते हो। मैं पहली बार आया हूँ, 2-3 बार पहले भी मैंने आप आने की विचार किया, नहीं आ पाया मैं कोई कारणवश। अब की बार मैंने विशेष रुचि पैदा की इस कार्यक्रम के प्रति, क्योंकि एक तो मैं जिनसे ज़्यादा परिचित हूँ बड़ा गांव से हैं, वो कन्हीराम जी शायद आज उपस्थित नहीं है यहाँ, और एक मेरे क्लास फेलो रहे हैं जो वर्तमान में आपके इस सैनी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं भाई साहब हजारी लाल जी, और एक मेरे क्लास फेलो रहे हैं मोतीलाल जी। तो मोतीलाल जी ने मेरे को विशेष कहा कि आप आकर के देखें कि हम भी राजस्थान से इतनी दूर रह कर के है ना अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं और अपने समाज को वहाँ भी एकजुट करके हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद देता हूँ, और हमको बुला करके और हमारा जो सम्मान किया है। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, हमारे चाचा जी जो वर्तमान में एमएलए हैं उदयपुर वाटी के, इनके साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं और एक परिवार के से सदस्य हम हैं। उसके हिसाब से मैंने ये तय किया था कि अब की बार हम साथ चलेंगे, और आप लोगों को यहाँ देख करके हमने ये महसूस किया कि वास्तव में आना अपनी संस्कृति और अपने समाज के लिए यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। बाकी हमारे विधायक साहब ने आप लोगों के बारे में बहुत सी बातें बताई दी हैं, और हमारे मान सम्मान के लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अभी स्वागत सम्मान की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा श्री बद्री प्रसाद जी सैनी। श्री बद्री प्रसाद सैनी मंच पर आए और इनको सम्मानित करने के लिए आग्रह करूंगा डालम जी सैनी, श्रीमती डालमचंद जी सैनी मंच पर आए, इनका सम्मान करें। साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं श्री सुभाष जी सैनी, और पुष्प गुच्छ देकर डालम जी इनका सम्मान करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। इसके पश्चात स्वागत की श्रृंखला में श्रीमान नरेश जी कटारिया, नरेश जी कटारिया वो भी इनके साथ में पधारे हुए हैं, और इनका सम्मान कर रहे हैं दिलीप जी सैनी, मंच पर आए और इनका सम्मान करेंगे श्रीमान दिलीप जी सैनी। अच्छा सॉरी क्षमा चाहूँगा, हमको जानकारी नहीं थी, अभी मालूम चला है। अभी ये तो नरेश जी हमारे सामने हैं, वो विधायक साहब के लड़के हैं, वो विधायक साहब के लड़के हैं, बड़े लड़के हैं। तो एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत इनके लिए। श्रीमान नरेश जी कटारिया। हम चाहेंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे कि आने वाले समय वो भी हमारे पास विधायक बन के आए।
जोरदार तालियां उनके लिए। अभी स्वागत श्रृंखला को एक बार विराम देते हुए कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। और हम जो एक बार ब्रेकफास्ट से पहले आपको बता रहे थे कि हमारे पास में लास्ट प्रोग्राम से हमने एक हटके प्रोग्राम किया जिसमें शादी के योग्य लड़कियों को इनवाइट किया है, जिनमें से हमारे पास में 32 बायोटा आए हुए हैं। और अभी एक और भी हमारे पास में आया हुआ है, जिसको मिलाकर टोटल 33 बायोटा हो गए हैं, जिनमें पहले शायद 5 या 6 ने अपना परिचय यहाँ पर आकर दिया, जो यहाँ पर उपस्थित भी है और उनके साथ में उनके पेरेंट्स भी उपस्थित हैं। तो मैं जो नहीं आए थे उस टाइम समय पे अभी आ गए हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आए और अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, जिससे हमारे बीच में उपस्थित सभी समाज बंधु उनके बारे में जानकारी ले सकें और आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए आगे का कार्यक्रम कर सकें। तो जो भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, जो बायोटा दिए हुए हैं, वो बच्चे एक एक करके आगे आएँ और अपने बारे में कुछ जानकारी दें, जिसमें अपना नाम, एजुकेशन, कहाँ रहते हैं, कौन सा गांव है, भाई बहन के परिवार के बारे में जानकारी दें, जिससे किसी को आगे बातचीत करने में थोड़ा सहायता मिल सके। तो अभी ये जो बायोटा मेरे को मिला है श्री दिव्या अमृतलाल जी माली, दिव्या अमृतलाल जी, वो मंच पर आए और अपने बारे में थोड़ा जानकारी दें। आ जाइए आगे, बिना कोई संकोच के, बिना घबराहट के अपने बारे में जानकारी दें, जिससे समाज में उपस्थित सभी समाज महानुभाव जानकारी ले सकें। आप किसी को बोल दीजिए, भाई है तो वो बोल दीजिए। अच्छा, अपना आप बोलना है आपको, आप बोलते हैं बच्चे आपके भाई के बारे में, इनके बारे में क्या है क्या नहीं, बोल दीजिए। अच्छा, ये इनके भाई का है, इनका नाम है भावना दिनेश जी माली। भावना दिनेश जी माली, ये हमारे अभी इनने बायोडा दिया है, एक इनके भाई बहन का है और एक खुद का है। तो खुद के बारे में ये अपना परिचय देंगे। भावना जी, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बीच में आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ आइए। को नमस्कार, मेरा नाम भावना अमृतलाल माली है। मैं जोधपुर से हूँ, मेरी उम्र 33 है। आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर, TY BCom कंप्लीट। मेरे हस्बैंड की एक्चुअली डेथ हो गई है। मेरी एक छोटी 5 साल की बच्ची है। मम्मी पापा की वजह से आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड को 2 साल हो गए गुजरे हुए। मैं आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरे पापा ने भेजा है कि एक अच्छा जीवन साथी की तलाश कीजिए, इसके लिए मैं ये समझ में आई हूँ। थैंक यू सो मच। गांव जोधपुर, गोत्र गहलोत है और हस्बैंड की गोत्र सोलंकी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने अपने बारे में परिचय दिया। ये मैं बताता हूँ, ये तो उनका है। ये इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये मैरिड हैं और बता रहा हूँ 2 साल पे कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो उन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया है। तो अभी हम इनके लिए दुआ करेंगे, इनको जल्द से जल्द कोई नया जीवन साथी मिले और हमारा संस्थान उसके लिए प्रयास कर सके। हमारे पास में बायोटा आया है, हो सकता है हम आने वाले समय में कोई अच्छा जीवन साथी चुन सके या इनके सहायता कर सकें। धन्यवाद इनका। और दूसरा बायोटा इन्होंने दिया, अपनी बहन का दिया है, जिनका नाम दिव्या अमृतलाल जी माली है। और आप बताएंगे? आ जाइए इधर, आप बता दीजिए। ये मेरी सिस्टर का बायोडाटा है, दिव्या अमृतलाल माली। पापा का नाम अमृतलाल देवाराम जी माली। उनकी उम्र है 3/8/1996, गांव जोधपुर सालावास। गोत्र गहलोत। LLB कर रही है फिलहाल,
कंप्लीट हो गई है और रहने का ठिकाना मुंबई। और LLB कहाँ से कर रही मुंबई है? में विरार। नहीं, LLB कहाँ से हो गया, बाकी है? LLB कंप्लीट हो गई है। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। हाँ। हाँ, आगे बोलिए। और एक मेरे भाई का बायोडाटा है, विक्की अमृतलाल माली, वो भी जोधपुर से सालावास गहलोत, और मम्मी की गोत्र साखला। उनका खुद का शॉप है ई मित्र का, रेडियम आर्टिस्ट है वो, नंबर प्लेट्स वगैरह रेडियम के आर्टिस्ट है। जोधपुर में है कि यहाँ पे? नहीं, मुंबई में विरार। विरार में है। भाई भी विरार में है भाई भी विरार में और बहन भी विरार में बहन है। भी विरार में। अच्छा, इन्होंने बताया कि एक बहन भी है इनके और एक भाई। भाई बड़ा है कि छोटा है? भाई मेरे से छोटा है। अच्छा, भाई छोटा है, बहन बड़ी है। तो बहन LLB कर चुकी है और उनको भी वर्क की तलाश है। और उनके बाद में छोटा भाई है जो ई मित्र का सेंटर चला रहा विरार में, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स वगैरह है या कोई लाइसेंस वगैरह काम करता है। तो अच्छा, उनका खुद का व्यापार है, जिसके बारे में और आगे जानकारी लेनी हो तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारी संस्था के मेंबर जालबचंद जी से उनका नंबर आगे ले सकते हैं, आगे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने यहाँ पे आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी श्रृंखला में आगे कोई नेक्स्ट कैंडिडेट कोई है उपस्थित, वो भी मंच पर आए और अपने बारे में जानकारी दे। कोई उसके बाद आया है कोई नया? अभी मैं हमारे संस्था के ही मेंबर श्री मौर्य जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में जानकारी दे। ये हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे ही समाज के महानुभाव हैं, जो काफ़ी सालों से हमारे समय समय पर मार्गदर्शक देते रहे हैं। और इनका भी एक लड़का है जो ज़्यादा जानकारी ये खुद अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में देंगे। इसको बाद में है ना, आप इसको रीड कर देना। ठीक है जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम भोले शंकर बद्रीनाथ मौर्य, मुंबई निवासी, बोरीवली में रहता हूँ। मेरा एक बेटी और एक बेटा है। बेटी जो है CA है और जो है बेटा IT से अपना BTech है और अपना USA से MS किया हुआ है डेटा साइंस से, और इस समय जो है शिकागो में जॉब कर रहा है। उसकी हाइट है 6 फुट 1 इंच है। मुझे जो है रिक्वायरमेंट है अपना बेटी के लिए, वो भी जो है IT या कंप्यूटर फील्ड से हो, हाइट कम से कम 5 फुट 5 इंच हो। और मेरा जो मानना है कि इसमें जो है बेटे के इसमें जो है दहेज नहीं मांगूंगा। ये मेरा संकल्प है कि इस शादी के लिए मेरे तरफ से कोई दहेज की डिमांड नहीं होगी। मंच के सामने सभी को ऐलान करता हूँ। जो भी हो कांटेक्ट करें। हम लोग जो है बोरीवली में रहते हैं और ये मेरा परिचय है। और मैंने बेटे से ये भी जानकारी ली है कि बेटा कोई अगर वहाँ है तो बता दो कि बाद में कोई दिक्कत ना आवे। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा ऐसा, अरे पप्पा ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा तो बताऊंगा, इस समय कुछ नहीं है, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया हूँ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे मैं जो है रेडी हो जाऊँगा। और आगे इसके विषय में जरा इसको रीड कर तुरंत। अच्छा, मौर्य जी की तरफ से एक कविता नहीं है। हाँ? अपना बेटी के बारे में, रोटी बेटे के रियल। अच्छा, अपनी पढ़ते जाइए तो 5 मिनट लगेगा। अपने बेटी के द्वारा लिखी हुई है ना ये? बेटी के ऊपर लिखी हुई है, बेटी के ऊपर। की शादी मैंने सैनी समाज में की। अच्छा, हरियाणा, वही मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बेटी हाँ, हरियाणा की। उनकी तरफ से कुछ लिख के दिया उन्होंने, मैं आपके सामने रीड करूंगा। वर्ड इनके हैं, लिखी उनकी है, मैं आपके सामने केवल प्रस्तुत कर रहा हूं। रोटी बेटी के जरिए प्रेरणादायक अच्छी पहल मुंबई से, जिन्होंने शीर्षक दिया है
रोटी बेटी के जरिए प्रेरणादायक एवं अच्छी पहल मुंबई से। हमारे बीच पधारे अभी जो मौर्य जी आए थे, सम्मानीय रिटायर्ड आयकर अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, पहले आयकर इनकम टैक्स में ऑफिसर थे, श्री भोले शंकर बद्रीनाथ जी मौर्य, पूर्व महाराष्ट्र का अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने अपनी सुपुत्री प्रीति मौर्य जो पैसे से सीए हैं, उनकी सगाई अर्थात रिंग सेरेमनी बोलते हैं जिसको आजकल नया ट्रेंड हो, रिंग सेरेमनी और रिंग सेरेमनी 10 सितंबर 21 में गणेश चतुर्थी के दिन सम्माननीय श्री बलबीर दीपचंद जी सैनी के मुंबई के पुत्र आकाश जी सैनी जो एमबीए पैसे से एमबीए हैं, उनके साथ हर्षोल्लास के साथ माहौल में कांदिवली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम अति सरल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक रहा। सगाई, तिलक, रस्म शगुन के रूप में सभी लेन देन केवल मात्र 1 रुपए में श्रीफल देकर हुआ। जोरदार तालियां इनके लिए, जिन्होंने सगाई का समारोह सिर्फ 1 रुपए श्रीफल देकर किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों में ताली की गड़गड़ाहट से श्रीमान बलबीर सिंह जी सैनी परिवार की भूरी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। अभी तक दोनों समाजों में सिर्फ अपने अपने गोत्र में शादी ब्याह करते आए हैं, लेकिन यहाँ दोनों परिवारों ने अपने अपने सामाजिक परंपरा से बाहर निकलकर एक साहसिक कदम और एक नया कदम उठाकर रोटी बेटी के व्यवहार का निर्णय लिया, जो काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है, और साथ ही साथ सामाजिक एकता की एक नई मिसाल पेश की। इसके लिए दोनों परिवार बधाई के पात्र हैं, क्योंकि दोनों परिवार अलग अलग प्रांत से हैं, दोनों की भाषा, दोनों का कल्चर, रहन सहन, पहनावा दोनों अलग अलग है। इन दोनों परिवारों को मिलाने में मुख्य अहम भूमिका श्रीमती राधा जी और मुरली जी बालान की रही, जो इस समय सैनी युवा प्रतिष्ठान मुंबई की महिला अध्यक्ष हैं, और उनके पति मुरली जी सैनी युवा प्रतिष्ठान के मुख्य संचालक और संरक्षक भी है, और ऑल इंडिया सैनी समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी हैं। दोनों पति पत्नी काबिले तारीफ बधाई के पात्र हैं। इस सगाई कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे मेहमानों में ऑल इंडिया सैनी समाज रजिस्टर्ड महाराष्ट्र के महासचिव श्रीमान पीएम सैनी जी नासिक सोनीपत से हैं, श्रीमान अशोक जी मुराई साहब सहायक आयक इनकम टैक्स कमिश्नर, श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी वर्मा अध्यक्ष सैनी समाज प्रगति मंडल मुंबई, और कोषाध्यक्ष श्री राम प्रसाद जी सैनी, श्रीमान करणीराम जी सैनी अध्यक्ष सैनी युवा प्रतिष्ठान मुंबई, और सचिव श्रीमान दिलीप जी सैनी, श्रीमान बैजनाथ जी मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेवा संस्थान रजिस्टर्ड मुंबई, और कोषाध्यक्ष श्री बनारसी मौर्य जी, श्रीमान लालचंद मौर्य जी उपाध्यक्ष मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई, श्री संदीप चौरे अध्यक्ष सावंता परिषद समाज मुंबई, श्री प्रदीप फूले युवा अध्यक्ष सावंता परिषद मुंबई, श्रीमती संध्या दोषी नगर सेवक चारकोप मुंबई, और सैनी यूथ ब्रिगेड पंजाब के अध्यक्ष उपस्थित रहे। पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार शॉल और श्रीफल एवं मिष्ठान देकर किया गया, जो बहुत अद्भुत रहा। इस कार्यक्रम में सगाई के साथ साथ सामाजिक एकता का भी संदेश देखने को मिला। सैनी और मौर्य परिवार ने इस तरह का सगाई कार्यक्रम करके सामाजिक एकता का एक नई प्रेरणादायक संदेश दिया। सगाई समारोह का संचालन पहली बार बहुत ही खूबी से आदरणीय श्री मुरली जी बालान जी ने किया। इस समारोह में कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरी तरह ध्यान रखा गया। ये इनके बारे में कुछ परिचय है, जिन्होंने अपना बच्ची की शादी हरियाणा के परिवार सैनी परिवार में किया, जो आज मुंबई में ही रह रहे हैं, और उनकी कुशल मतलब उनके जीवन की कुशल कामना करते हैं हम सभी पधारे हुए उपस्थित।
एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन, जिन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और एक दोनों परिवारों को मिलाकर एक नई रस्म, नया मंगल कार्य किया। बहुत अच्छा। अभी देखो, मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, हम लोग घर के ही हैं, एक ही गांव के हैं, समाज के हैं, कि राजस्थान के हैं, कोई बाहर से हैं। तो हमने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, ये जो कार्यक्रम है केवल परिचय सम्मेलन के तौर पे रखा है और ये कार्यक्रम का शुरुआत है। पहली बार ये कार्यक्रम रखा है जिसमें शादी लायक बच्चों को इनवाइट किया है, जो आपस में परिचय कर सके। और उनका उद्देश्य यही रहा है कि जिसमें आपस में मिले जुले, अगर बच्चे नहीं आए, पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स भी आपस में मिल सके। और किसी को बायोडा चाहिए, देखना है, समझना है, तो यहाँ पे डालम जी उपस्थित हैं, उनसे ले सकते हैं और देख सकते हैं। और आपस में बातचीत करना है तो भी आप कर सकते हो, बच्चों के साथ में करना है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ में करना है, आपको कुछ पूछताछ करनी है बच्चों के साथ में, उनका क्या करने का, कैरियर क्या करना है, क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ाई का क्या है, तो आप सब पूछताछ आपस में कर सकते हैं। तो मैं उसी श्रृंखला में हमारे बीच पधारे हुए जतिन जी सैनी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दें, जिससे यहाँ पधारे हुए किसी परिवार को सहायता मिल सके। तो श्री जतिन जी सैनी। कैसे बायोडाटा दिए रहा? आपको क्यों चाहिए? अपने लिए बता रहे हो ना? आप बता दो, जनरल बता दो अपने। एक है, हाँ सभी ने राम राम। राम मेरा राम। नाम जतिन सैनी है, मैं मुंबई से हूँ, मेरा गांव सिक्कर है और मेरा गोत्र जो है इंदौरिया, चूनवाल, राकसिया और खडोलिया है। मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करूँ बैंक के लिए। क्वालिफिकेशन है मेरी, मैं बीकॉम कर हूँ पूरी। आराम से बता दे। हाँ, कौन सा परिवार में कौन कौन भाई फादर ने परिवार के करे काम करो तो साल से कुछ बताओ और ये शुरू से कर दूं। हाँ, सब कुछ बता दे। मेरा नाम जतिन सैनी है, मैं मुंबई से हूँ और मेरा गांव है सिक्कर। मैं और मेरा छोटा भाई, मैं 2 भाई यहाँ, ठीक है। और मेरे वहाँ मुंबई में मीरा रोड में, और मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम करेडी। और मैं काम करूँ कलेक्शन डिपार्टमेंट में बैंक के लिए, लोन डिपार्टमेंट में, और HDFC बैंक के लिए काम करता हूँ, लेकिन आप जाइब में कन्वर्ट हो गो। कौन सी में? जाइब लोन डिपार्टमेंट। अच्छा, HDFC बैंक में काम करते थे, अभी लोन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर शिफ्ट किया है इनको, और अभी अपने भाई के साथ में मीरा रोड में ही रह रहे हैं। और मेन मूल गांव सिक्कर है, सिक्कर में ही है, प्रॉपर सिक्कर है, प्रॉपर सिक्कर से ही हैं। और इन्होंने बीकॉम किया हुआ है। नीम की दानी। नीम की दाढ़ी। एक सेकेंड। मोचीवाड़ा मोचीवाड़ा रोड। आप इनके फादर भी हैं, आप बताइए। इनके फादर भी साथ में आए हैं, तो फादर को भी मैं सामने बुलाऊंगा, सब देख सके, किसी को बातचीत करना आगे कर सके। तो इनके फादर हैं नेमिचंद जी सैनी, जो सीकर से हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है और हमारे बीच में आए हैं और हमको इसके लिए किया है। बताइए, बोल दो खाना क्या। मेरा नाम नेमचंद सैनी है। पिछले 50 वर्षों से हम मुंबई में रह रहे हैं और दहीसर में हमारा एक मकान है, और अभी भी इस समय फ़िलहाल हम मीरा रोड में रह रहे हैं, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के पीछे की तरफ, शांति धाम में। ये मेरा लड़का है जिसकी उम्र है इस समय 29 साल, और बीकॉम किया हुआ है, और ये अभी इस समय जो है बैंक के लिए फाइनेंस के इसमें जो है कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। आप क्या करते हैं? आप क्या? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी। अच्छा। 2 बच्चे हैं मेरे, पूरे परिवार जो है कि बम्बई में हम लोग रहते हैं यहाँ पर। अब 5 भाई थे, जिसमें से जो हम अब 2 भाई बचे हैं, 3 भाई जो गुजर गए हैं, मम्मी डैडी भी हमारे गुजर गए हैं।
और पांचों भाइयों के जो लड़के हैं इस समय, लड़के हमारे यहाँ कोई नहीं है। 2 भाई हैं जिनमें ये बड़ा लड़का है, जो एक छोटा है उनका है, बहन नहीं है। अच्छा लड़कियाँ मतलब एक भी लड़की हमारे किसी परिवार में नहीं है। अच्छा। मतलब पांचों भाइयों के इसमें। ठीक है, हाँ। बहुत ही अच्छा। रामगढ़ शेखावाटी सिक्कर। रामगढ़ के हमारे आए हैं पदार्थे, वो कहाँ गए? रामगढ़ से आए ना वो महावीर जी, हाँ भागीरथ जी पधारे हुए रामगढ़ से। बहुत अच्छा लगा। ये पिछले 50 साल से यहीं रहते हैं। बच्चों का बोर्न एंड बॉटम यहीं से है, एजुकेशन भी यहीं से है। बच्चा बीकॉम किया हुआ है और यहाँ पे बैंक में कार्यरत है। जो कोई परिवार आगे मिलना चाहे मिल सकता है, इनके साथ कोई बातचीत करना है कर सकते हैं। यहाँ पे शाम तक उपस्थित हैं अपना सामने। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा संस्था में ये कहता था कि बच्चों का परिचय सम्मेलन करें। पिछले 10 साल से हमेशा कहता था, इस साल किए हैं, तो संस्था को धन्यवाद है। पहली बार आए आप? नहीं, मैं तो हर साल आता था, हर साल कहता था कि अच्छा, बच्चों का परिचय सम्मेलन रखो। देखो इस बार आपने सब सुन ली, समाज ने बहुत बड़ा डिसीजन निर्णय लिया जो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आप जैसे लोग ही इस कार्यक्रम आगे लेके जाएंगे। बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम की श्रृंखला में देखो भोजन का समय तो हो गया है। मेरे को देखकर मन देखकर लग रहा है कि लोग खाना खाने के लिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सभी महानुभावों से निवेदन है जो बाहर है वो कृपया अंदर आने की कृपा करें। हेलो, परिचय मिलन के सम्मेलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
जो महानुभाव बाहर है वो कृपया अंदर आने की कृपया करे। रामदेव जी सैनी अपना परिचय देंगे और अपने लड़की के बारे में बताएंगे। अभी अपने मैं खेजरोली ज़िला जयपुर राजस्थान का हूँ। मेरा नाम रामदेव सैनी है। हमारे पिताजी के हम लोग 5 भाई हैं, तो 2 गांव में रहते हैं, 3 इधर रहते हैं। और मेरे एक बच्ची है जो VACIT किया है, वो उन्होंने अभी जॉब IT में ही है, तो उनका परिचय मैं दे रहा हूँ। पूजा रामदेव सैनी रहने का भाईंदर में है और उन्होंने शिक्षा बॉम्बे से की है और उनका IT में अभी जॉब है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 30/8/1998। पूजा रामदेव सैनी। अभी इनका बायोडाटा आया हुआ है। हेलो, इनका बायोडाटा आया हुआ है जो इस प्रकार है। पूजा रामदेव सैनी, एज है 30 अगस्त 1998, हाइट है 5'3", हाइट है 5'3", एजुकेशन है BACIT। बैटरी गई क्या? हाँ, एजुकेशन है BACIT फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। और उनका अपने गोत्र बता दिया कि गोत्र अपना गोत्र हाँ, खुद है सतरावाला, माँ है धूपिया और उनकी दादी है राक्षिया और उन नानी है तंवर। और बाकी आप उनसे मिल सकते हो, उनके फ़ोन नंबर है, ये खुद यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। जो कोई बातचीत करनी है वो उनसे कर सकता है। अब आओ तो बोलो तो कोई पधारे हुए महानुभावों का, समाज बंधु का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने जैसे पहले भी बताया आपको कि आज का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग हटके है, जिसमें समाज के होनहार बच्चे जिन्हें शादी लायक हैं उनके बारे में भी वो अपना परिचय संवेदन रखा है, जिसके बारे में वो अपना परिचय दें, जिससे 2 परिवारों का मिलन हो सके और आगे परिवार किसी का परिवार बच सके। तो इसके लिए हमने बताया हमारे बीच में 32 बायोडाटा हमारे पास मिला है, 32 मिला है। 32 के बाद अभी 3 और प्राप्त हुए हैं, टोटल 35 हो गए। 35 में 20 लड़कियों के हैं, 20 लड़कों के हैं, सॉरी, और बाकी सब लड़कों के हैं। तो कुछ बच्चे मंच पर आकर अपने बारे में जानकारी दी है, जिसको उनके बारे में आगे की जानकारी लेनी हो, आगे बातचीत करनी हो, आगे बच्चों के बारे में, बच्चों के परिवार के बारे में, बच्चों के गांव के बारे में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके साथ में पेरेंट्स भी उपस्थित हैं, उनसे भी मिल सकते हैं, उनके साथ मिलकर आगे का बातचीत कर सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए जो बाहर खड़े हुए हैं वो भी मंच पर आए और अंदर ठंडी एसी का आनंद लें। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है। पवन जी सैनी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी उनका लड़के का बायोडाटा है। बच्चा है, नाम के बच्चे का, बच्चे का नाम है प्रीतम सैनी। प्रीतम सैनी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 94, 16 अप्रैल 94, और बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, IC कोस्ट अकाउंटेंट का डिप्लोमा किया हुआ है। 3 ईयर का जो कोर्स है वो
फाइनल किया हुआ है और अभी मुंबई में ही रहता है, मुंबई में ही काम कर रहा है कहीं, प्रेजेंटली वर्किंग विद शोभा इन्फोटेक। ये क्या चर्च गेट, नरीमन पॉइंट चर्च गेट में काम कर रहा है एज ए सीनियर अकाउंटेंट। और मूल गांव कौन सा है? मूल गांव फतेह रामगढ़ शेखावाटी है, रामगढ़ शेखावाटी का बच्चा है, वार्ड नंबर 19 है। तो अभी उनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, यदि वो कुछ बोलना चाहते हैं इनके बारे में तो आइए। हेलो, हाँ जी, अभी हम लोग आपके सामने जो बच्चे अपने बारे में बायोडाटा दिए हुए हैं उनके नाम और उनके एजुकेशन, उनके परिवार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो भी उनके बारे में आगे जानकारी लेनी हो, पूछताछ करनी हो, कर सकते हैं। और पेरेंट्स भी यहाँ उपस्थित है। अभी इसके बाद कोई नए बच्चे आए हैं, वो भी अपने बारे में यहाँ पे विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। पवन जी सैनी। वो भी दिया आवाज दो ये बताओ कि मेरे का मेल आ रहा है कोई चाहिए ना तो मेरे को वो ले लो पर्ची। अभी ये लड़कियों के बायोडाटा या कोई भी गोत्र वगैरह मिलाने हो तो मेरे पास सबके गोत्र वगैरह और डिटेल पूरी है, तो मेरे से ले लें प्लीज़। जिनको भी बच्चे या बच्ची का बायोडाटा वगैरह, गोत्र वगैरह या कुछ भी डिटेल चाहिए तो पूरी डिटेल मेरे पास है, मेरे से ले लें प्लीज़। हमारी संस्था ने एक्स्ट्रा कॉपी निकाली हुई है, जितने भी बायोडाटा हैं उनके एक्स्ट्रा कॉपीज निकाली हुई है। किसी भी भाई बंधु को चाहिए तो अपना ले सकता है और उनके साथ में मिलान कर सकते हैं। कुंडली मिलान बोलते हैं, तो ये जीव परिचय मिलन है एक तरह से। तो वो आपस में बायोडाटा देखकर, समझकर, पढ़कर भी मिला सकते हैं। किसी को चाहिए तो उनके डालम जी से उनका कॉपी ले सकते हैं। तो ये बता रहे टोटल 35 बायोडाटा मिले हैं हमको, और 35 में से 20 लड़कों के हैं और 15 लड़कियों के हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे हाजिर हैं, कुछ उपस्थित हैं जिन्होंने अपना परिचय दिया है। किसी को आगे जानकारी लेनी हो तो यहाँ उपस्थित है, बैठकर सामने बात भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लड़का लड़की भी उपस्थित है, जो भी आपस में मिलना बातचीत करना है वो भी यहाँ पे सीट है, वहाँ पे बैठकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी कोई पेरेंट्स हैं जिन्होंने भले ही बायोडाटा नहीं दिया है लेकिन चाहता है कि भाई मैं भी मेरे बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए ढूंढ रहा हूँ, लड़की वाला लड़का ढूंढ रहा है और लड़का वाला लड़की ढूंढ रहा है, तो किसी न किसी प्रकार से ढूंढ ही रहा है, लेकिन हो सकता है तो चाहे यहाँ भी देख सकते हैं और अपने बच्चों के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये है, और आगे कुछ जानकारी लेना तो ज़्यादा जानकारी डालम जी से ले सकते हैं। नासिक से आए हुए पीएम सैनी, उनकी टीम सब मंच पर पधारे। पीएम सैनी जी ये नासिक से हमारे पधारे हैं और इनका सम्मान करने के लिए मैं श्रीमान अशोक जी सुईवाड़ को बुलाऊंगा। अशोक जी बुलाऊंगा। अशोक जी पवन जी, अशोक जी पवन जी आए मंच पर और इनका उपस्थित महानुभाव, उपस्थित मेहमानों का साफा पहनाकर स्वागत करें। रामलाल जी, अशोक जी, पवन जी, रमेश जी, आप भी आ जाइए।
पीएम सैनी जी का माला साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए जोड़ो तालियां एक बार। अशोक जी उनके साथ में आए बधारे हुए, उनका संबोधन कर रहे हैं। बुके बुके लाओ, जाओ यार वे तो लो, तो जो बोलो क्या हो यहाँ छोरिया कट गई तुम्हारा बड़ा रहती है ना कुछ आगे मान पे होते हैं कितना आता है आगा आगा आगे ले आओ पीएम सैनी जी को मैं बोलूंगा थोड़ा हमारे बीच दो शब्द कहें। प्रतिष्ठान मुंबई के होली स्नेह सम्मेलन के प्रोग्राम में पधारे हुए विशेष अतिथि श्रीमान किशोर जी सतरावाला, युवा नेता एवं समाज सेवी मुंबई, और उनके साथ में श्रीमान रणवीर जी कटारिया, कैटरर्स एवं स्वास्थ्य सेवी मुंबई, और जो आमंत्रित अतिथि हैं मेरी जानकारी के हिसाब से श्रीमान भगवाना राम जी जो कि विधायक हैं उदयपुर वाटी से, और साथ में मेरे साथ में आए हुए नासिक से ऑल इंडिया सैनी माड़ी सेवा समाज के महाराष्ट्र के अध्यक्ष विजय राउत जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज भंवरलाल जी टाक, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज महाराष्ट्र मनरूप माली जी, और इस प्रोग्राम के आयोजक इस सैनी युवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, जिस दिन आपका चयन हुआ था उस दिन हम सब आए हुए थे उस प्रोग्राम में भी, और साथ में उनके जो सचिव हैं निवास सैनी जी और पूरी आयोजक टीम। समाज सेवा ये कुछ एक चुने हुए लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि समाज सेवा जो करता है वो अपना टाइम भी देता है, पैसा तो खर्च होता है लेकिन पैसा से ज़्यादा टाइम खर्च करता है। और जो ये आयोजक हैं मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, और जब भी हम कुछ प्रोग्राम करते हैं हमारे को कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। आज ज़रूर भले ही आपको लग रहा होगा कि आपकी संख्या कम है, लेकिन जैसे भी आप आगे बढ़ते जाएंगे ये संख्या मल्टीप्लाई होती जाती है, और जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं ये आज वक्त की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। पहले जो रिश्ते होते थे गांव देहात में जानकारी के हिसाब से, रिलेटिव के हिसाब से होते थे कि फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की है, लेकिन अभी उस माहौल से हम बाहर आ गए हैं, परदेश में आ गए हैं और बड़े शहरों में बस गए हैं। आज किसी के पास टाइम नहीं होता, हम किसी प्रोग्राम में ही मिल पाते हैं। वैसे डे टू डे जो हमारी लाइफ है वो बहुत बिजी हो गई है। तो जैसा आप प्रोग्राम आपने ये परिचय सम्मेलन का रखा है,
इससे हमारे को जानकारी होती है कि किसका बेटा शादी लायक हो रहा है, किसकी बेटी शादी लायक हो रही है। ये बहुत सराहनीय काम सैनी युवा प्रतिष्ठान की टीम कर रही है। फिर एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सबको यहाँ प्रोग्राम में बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर समाज को दिया। अभी कार्यक्रम के स्वागत श्रृंखला में हमारे बीच पधारे हुए पूर्णमल जी सैनी जो थाने से हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनको मैं मंच पर इनवाइट करूंगा और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान राजकुमार जी सैनी, पूर्णमल जी सैनी, नंद किशोर जी सैनी, पूर्णमल जी शायद नहीं दिख रहे हैं मंच प्रांगण में, तो श्रीमान नंद किशोर जी सैनी, तो जो है मगनाराम जी माली का स्वागत करेंगे। रमेश जी सुईवाल, रमेश जी मगनाराम जी का स्वागत करेंगे। सुरेश जी माली सैनी, सुरेश जी स्टेज पे आइए। संतोष जी भी, आप भी आइए। पवन जी बबेरवाल सुरेश जी सैनी का स्वागत करेंगे। पवन जी बबेरवाल, पवन जी, मोतीलाल जी राजौरिया, वहीं चलती रहे स्वागत श्रृंखला की में कोई कमी नहीं रहे। एक बार दिल से सैनी युवा परिषद की तरफ से आप सभी पधारे हुए अतिथियों का, सभी पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तालियां की कमी नहीं पड़नी चाहिए, मंच प्रांगण गूंजता रहना चाहिए। हमारे बीच में जो पधारे हुए हैं समाज के अतिथि महानुभाव है, हमारा ही समाज से है और हमारे समाज की शान है, हमारे समाज की शान है। शान में कोई कमी नहीं रहे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और सुरेश जी माड़ी जवेरी बाजार से हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान रमेश जी सुईवाड़। बहुत जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत इनका। अब एक मिनट, आचार्य जी का बापू जी ऐड एक अपना और हमारे बीच में उपस्थित हमारे
संस्थान सैनी युवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्रीमान हजारीलाल जी सैनी के पिताजी नाम बताओ, ब्रिजलाल जी माली। श्रीमान ब्रिजलाल जी माली हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं उनको भी मंच पर इनवाइट करूंगा, उनको मंच पर इनवाइट को सम्मानित करने के लिए, डालमचंद जी और उनका सम्मान करेंगे डालमचंद जी। श्रीमान डालमचंद जी सैनी। ये ब्रिजलाल जी सैनी जो बताया वो नहीं यार, उल्टा काम जी सैनी हमारे संस्था के अध्यक्ष श्रीमान हजारी जी सैनी उनके पिताजी हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान डालमचंद जी सैनी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये नोलगढ़ से हमारे बीच पधारे हुए हैं। ब्रजलाल जी, बार बार भूल जाओगे यहाँ, साके करते करो यहाँ, एक एक काट के लाओ, भूल जाओ यहाँ बार बार में कहते थे बोला आगे थोड़ा ना हो लो, थोड़ा उत्साह बढ़ाओ डाबरा। ओले के राम राम साय। देखो मैं नवलगढ़ राजस्थान से हूँ, जोजना जिला से हूँ। वो अध्यक्ष जी हैं, वो अजयलाल जी हैं, अपना दूसरे नंबर का लड़का है, और 3 बच्चे हैं अपने, वो जयपुर में हाई कोर्ट में वकील हैं। और आपने मेरे को यहाँ बुलाया और मौका दिया, इसके लिए संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे, और इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। टाइम टाइम पर इनका मार्ग मिलता रहे। और स्वागत की श्रृंखला में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच रामगढ़ से पधारे हुए भागीरथ जी, श्रीमान भागीरथ जी, उनको मंच पर इनवाइट करूंगा। बांग को खुद कराना यार, बांग थोड़ी कर। और इनका स्वागत करने के लिए श्रीमान रूपाराम जी मंच पर आए, और उनको सापा पहना हुआ है, सौर उड़ाकर और पुष्प देकर सम्मान करें। श्रीमान रूपाराम जी से नहीं हाँ, रूपाराम जी डीडवाड़ा से है, और ये हमारे बीच में भागीरथ जी रामगढ़ सेकावाटी से हैं। इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान जी रूपाराम जी टाक। अरे तो क्या करे, तेरा नाम ही कौन बोलियो? जो हमारी संस्था के संरक्षक है श्री मुरली मनोहर जी, उनके पिताजी हैं, जो हमारे बीच पधारे हुए हैं। कृपया वो मंच पे आए। उनका स्वागत दिलीप जी, संस्था के पूर्व सेक्रेटरी दिलीप जी। हाँ, अच्छा, हमारे बीच में स्वागत श्रृंखला में हमारे चूरू से पधारे हुए मेरे पिताजी और हमारे संस्था सैनी युवा प्रतिष्ठान के संरक्षक महोदय श्रीमान मुरली जी बालान के पिताजी और मेरे पिताजी, जो वर्तमान में सैनी समाज कर्मचारी संघ कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करने के लिए इनवाइट करूंगा श्रीमान दिलीप जी सैनी। दिलीप जी सैनी मंच पर आए और उनका सापा सोल उड़ाकर सम्मानित करें। बोल 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 बीच में जाओ, बीच में दो ना दो।
इनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहे। एक बार इनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। समाज बंधुओं, बहनें जो यहाँ विराजमान हैं, उनको मेरा होली के उपलक्ष्य में सबसे हाथ जोड़ के राम राम सा। मैं अपना परिचय बताता हूँ शॉर्टकट के अंदर। सैनिक, समाज, कर्मचारी एवं अधिकारी जो रिटायर्ड है या ऑलरेडी सर्विस में है, उनका मुझे 2022 से लेकर 2024 के अंत तक जिला अध्यक्ष 2 साल के लिए बनाया गया है। उसी पीरियड में हूँ। आपने मंच से बुला के मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। स्वागत की श्रृंखला में, स्वागत की कड़ी में यही चलती रहे निरंतर। हरिराम जी सैनी, हरिराम जी सैनी जो नारा सोपारा से हमारे बीच पधारे हुए हैं, श्रीमान हरिराम जी सैनी, और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान रामोतार जी सैनी मंच पर आए और इनको सम्मान करें। हमने सैनी युवा प्रशासन टीम ने यहाँ पे एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया हुआ है। वो मैं आपको बताना भूल गया, पहले बता देना चाहिए था। लकी ड्रॉ का आयोजन किया हुआ है। वहाँ पे जैसे एंट्रेंस गेट में राइट साइड टेबल लगी है, वहाँ पे लकी ड्रॉ का आयोजन है, जिसमें जो चाहे 20 रुपये का टिकट, 20 रुपीज़, 20 रुपये का टिकट लॉटरी मिलेगा 20 रुपये का, और दूसरे आकर्षक इनाम आपको दिया जाएगा, जिसमें 7 इनाम रखा है। 5 कैटेगरी तक इनाम मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। वहाँ पे जो कोने में बैनर लगा हुआ है, लॉटरी सिस्टम, जो चाहे ले सकता है। 20 रुपये का टिकट कूपन सिस्टम है, 20 रुपये का एक टिकट है, चाहे तो जितना ले सकता है, 2, 5, 10, 20, 50, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से टिकट ले सकता है, और उसमें आपको आकर्षक इनाम मिलेगा। अगर इनाम में पहला इनाम क्या है बताओ? पहला इनाम क्या है? अरे बताना, तभी तो खरीदेंगे, तभी खरीदेंगे ना। खरीदेगा कौन? आकर्षक इनाम है जिसमें आप वहां से टिकट प्राप्त कर सकते हो, टिकट प्राप्त कर सकते हो। कूपन सिस्टम, आपको आकर्षक इनाम भी मिलेगा और मंच पर बुलाकर आपका सम्मान भी किया जाएगा। तो एक बार दिल खोल के जो भाई बंधु समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, जो मेंबर नहीं है, नए हैं, जो संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी वहां पर अपना वार्षिक शुल्क देकर या रसीद कटाकर अपना मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। लॉटरी सिस्टम के साथ साथ में वो तो सभी अभी हॉल में थोड़ी संख्या बढ़ने लगी है, समय थोड़ा हुआ है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और शानदार हो, सभी अपना अपना सहयोग देवें और समाज कैसे आगे कार्य करे, कैसे प्रगति करे, इसके लिए अपने हिसाब से आप अपना मार्गदर्शन टाइम पे देते रहें और समाज के साथ जुड़े रहें। और सभी से नए समाज बंधुओं से भी आग्रह करें समाज से जुड़ने के लिए, समाज के कार्यकारिणी को आगे बढ़ाते रहें। ये जो कार्यक्रम है सैनी समाज युवा प्रतिष्ठान का, पिछले 17 साल से पिछले 17 या 18 साल से शायद चल रहा है। तो अभी सभी जो नए मेंबर हैं वो भी जुड़े और समय समय पर अपना अनुदान दें। स्वागत की